बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत सार की जय। 131। जिसका मन मेला है उसे भगवान का अनुभव नहीं होता। 332। ज्ञान ना टिकने के कारण मनुष्य जीवन का विलासी होता है। 333। पुस्तकों के पीछे पड़े वह पंडित, किंतु पंडित भक्ति भाव से प्रभु के पीछे जो पड़े वह संत होता है। पुस्तक ज्ञान से भक्ति भाव ढूंढ करें। 334। मन शुद्ध होने पर अपने आप हृदय में ज्ञान प्रकट होता है। बच्चों, अगर मन साफ और शुद्ध है तो परमात्मा का दर्शन खुद ही दिखता है। परमात्मा खुद ही दिखते हैं, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा में है भगवान तो हमें जरूर दिखेंगे। 335। अपने मन से पूछो कि ईश्वर ने मुझे जो सुख संपत्ति दी है मैं उसके लायक हूँ या नहीं। सुख संपत्ति तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है। देखो बच्चों, अगर हमारा पुण्य अच्छा है, हम धार्मिक विचार के हैं, हमारे मन में श्रद्धा है किसी के वास्ते, हम पुण्य हैं, तो हम अगर इस जन्म में हम पूर्ण आत्मा हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है और हमारी जन्म अगला मानव का होगा तो हम सुखी रहेंगे, हम सुखी रहेंगे, हर एक चीज से सुखी रहेंगे। अगर हम अभी मार करते रहेंगे तो अगर हमारा पिछला अगला जन्म जो होगा, पिछला जन्म में हम कुछ करेंगे नहीं और अगला जन्म होगा तो हम दलिद्र होंगे, हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो बच्चों, भगवान कहते हैं कि अपना आगम जन्म सुधारो। परमात्मा का कहना है कि अपना अगला जन्म सुधारो। इस जन्म में जो भगवान ने दिया है, बैठ के सोचो कि उस लायक मैं था या नहीं। परमात्मा ने जो मुझे आज दे रखा उस लायक भी मैं नहीं था, लेकिन भगवान ने कृपा की और वो सब कुछ दिया है जो हमारे नसीब में नहीं था। क्योंकि कहते हैं कि कोई थोड़ा लेके बैठता है, ज्यादा कमा के उठता है, और कोई सारा दुकान भी भर ले, जब भी उसको इतना आमदनी नहीं होती जितनी उसकी होने की उम्मीद होती है, तो वो हरी इच्छा से होता है। भगवान जो दिया है उसी में संतोष करो। संतोष सबसे बड़ी चीज है। अगर आज हमारे पास 100 का कमाई है तो कल 200 का भी होगा, परसों 300 का भी होगा। हम भगवान के ऊपर छोड़ दें। परमात्मा आपको रखना है, जैसे भी रखो। अब हम अगर 100 के काबिल हैं तो भगवान हमें 200 नहीं दे सकते। वो भी 100 के हम काबिल हैं कि नहीं वो परमात्मा को पता है। परमात्मा ने मुंह खोला है तो चुग्गा डालेगा ही। परमात्मा ने मुंह खोला है। एक राजा था बच्चों, एक किस्सा याद आ गया। एक राजा था, राजा कहने लगा कि मैं जगत का पेट पालता हूँ। तो एक ब्राह्मण था, वो सच्चा बोलता था और उसकी सच्चाई से लोग कटने लगे। क्योंकि अब भी अगर आप सच्चा बोलोगे और मुंह पे बोलोगे तो आपसे दुनिया कटने लगेगी। आप ये जरूर सोच लेना बच्चों कि दुनिया कटने लगेगी आपसे। तो वो सच्चा बोला करता। तो राजा के पास गया ब्राह्मण, राजा ने दान पुण्य दिया और वो उसको तो वही रोज का काम था उसका कहने का, राजा का, कि मैं सारी पृथ्वी का भार उठा रहा हूँ, मैं जगत पालन कर रहा हूँ, मेरे नगरी में कोई भूखा नहीं है, मैं ये देता हूँ, मैं वो देता हूँ। ये ब्राह्मण कहने लगा कि
प्रभु आपसे मैं एक राजा साहब बात कहना चाहता हूँ। बोले कहो। बोले इस धरती में जितने भी जी हैं विष्णु भगवान देते हैं उनको भोजन। कहे मैं मान नहीं सकता। बोले आप मानो या ना मानो, लेकिन हरि सबका पेट भरते हैं। भगवान ने मुंह खोला है तो चुग्गा भी परमात्मा खुद ही देते हैं। तो वो कहने लगा, बोले मैं नहीं मान सकता इन चीज़ों को। तो वो कहने लगा, बोले कि आप मानो या ना मानो। तो वो कहने लगा, एक मकोड़ा जा रहा था, मकोड़ा जा रहा था तो भगवान कहा, बोले इस मकोड़े को भी भगवान भोजन देते हैं। बोला हाँ, इस धरती में जितने जी हैं सबको परमात्मा भोजन देता है। बोला अच्छा, इस ब्राह्मण इस मकोड़े को मैं इस डिब्बी में 7 डिब्बी बनाया, छोटा चांदी की 7 डिब्बी, छोटी बड़ी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। 7वें डिब्बी में जो सबसे छोटी थी, मकोड़े को बड़ी चीटा को, बड़े जो चीटी होती है, बड़ा चीटी को उसमें छोटी डिब्बी में डाल दिया और बंद करके उसको बंद करके 7 डिब्बी बंद करके पैक करके ब्राह्मण और राजा 24 घंटा के वास्ते वहीं बैठ गए। बोले ब्राह्मण अगर इसके पास भोजन ना हुआ तो मैं तेरी गर्दन उतार दूंगा। कहने लगा, बोले बेशक से उतार देना, मैं कहता हूँ हरि भोजन देते हैं, जो दान दे रहे हो आप हरि के इजाजत से दे रहे हो। अगर भगवान आपको राजा नहीं बनाता तो आप दान कहाँ से देते। कहने लगे वो तो कल पता चलेगा। जितने वजीर सारे जितने भी थे सारे बैठ गए। बैठने के बाद भगवान हरि कहने लगे, बोले वो इसका ब्राह्मण का बहुत परीक्षा है। ब्राह्मण बोलता है सच, झूठ नहीं बोलता। और ब्राह्मण, विष्णु भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। विष्णु भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम ब्राह्मणों से करते हैं। ब्राह्मणों को नीचा नाड़ कभी नहीं करने देते विष्णु भगवान। अगर आप सत्य पे रहो, और झूठ का तो बच्चों कोई भी सहारा नहीं देता, खुद ही अपना तन नहीं देता झूठ का सहारा। तो उनने क्या किया, अपने 24 घंटा हो गया, वजीर से कहा, बोले खोलो ब्राह्मण देख लो, अब भी कह दो कि हाँ आप राजा साहब आप भोजन देते हो। बोले नहीं, हरि देते हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी, बोले भगवान अब डिब्बी खोली जा रही है। बोले कोई बात नहीं, रात ही को मैं भोजन दिया आया था। बोला अच्छा। बोला हाँ। डिब्बी खोला गया 7वीं डिब्बी जैसे ही खुला, उसमें छोटा सा किनकी का चावल, और वो जो मकोड़ा था चीटा उसको खा रहा है। अब राजा हैरान कि 7, जैसे कहते हैं 7 तालों के बीच में, 7 डिब्बियों के बीच में ये कैसे करिश्मा। तो ब्राह्मण कहने लगा कि राजा साहब भगवान हैं ऊपर, जिस टाइम भगवान मुंह देता है चुग्गा खुद देता है। मुंह खोलने से पहले चुग्गा दे देता है। गर्भ में बच्चा आने से पहले माँ के स्तन में दूध आ जाता है। तो आप ये सोचो कि ये करिश्मा है या नहीं। जब ब्राह्मण का पैर पकड़ा और ब्राह्मण को आधा राजपाट दिया राजा, और ढूंढी पिटवा दिया कि हरि भजन सब गाओ, क्योंकि अगर आप 7 तालों के भीतर भी रहोगे तो हरि भोजन जरूर दे के जाएंगे। तो वही कहते हैं बच्चों कि हरि भजन में वो शक्ति है, जब मुंह खोलता है तो अन्न भी देगा। सुबह उठाता है भूखा तो रात को भूखा नहीं सुलाता किसी को भी। संसार में, जगत में, संसार ऐसा है कि भूखा इंसान नहीं सोता, भूखा उठता है। राजा हो चाहे रंक हो, भूखा उठेगा, पेट भर के सोएगा। तो वही है बच्चों, हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे भाग में ये था या नहीं। परमात्मा की देन है ये काया, मुझे जो भगवान ने दिया है वो मेरे तकदीर में था या नहीं। हो सकता है अगर हमें
इंसान ना बना के कोई और जानवर बना दे भगवान। अगर आज मैं कोई जानवर के रूप में होती तो आज मैं आपके सामने ये टूटे फूटे शब्द में नहीं पढ़ती, क्योंकि मैं बिल्कुल साफ अनपढ़ हूँ। इसी वास्ते भगवान ने थोड़ा सा ज्ञान दिया मेरे को कि थोड़ा पढ़ो, भगवान की भक्ति करो। तो बच्चों, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप जरूर पढ़ा करो और अमल भी किया करो। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा दान करो। गौ की रोटी दो, कुत्ते को रोटी दो, अपने माता पिता की सेवा करो। माँ बाप जो कहते हैं वो आपकी भलाई के वास्ते कहते हैं। आप चार हैं, पिता ने अपने सारा खून जला के आपको इतना बड़ा बड़ा किया चारों को। माँ ने भूखे रह के आपको रोटी खिलाया। आज बड़े हो गए, आप कमा रहे हो। आज आपके पास अपने माँ बाप के वास्ते घर नहीं है, उनके वास्ते खाना नहीं है। उनकी बोली जो आप उंगली पकड़ के चला करते आज अपने माँ का, आज आपने हाथ झटक के उनकी उंगली छुटा ली, क्योंकि आज आप चल सकते हैं। अगर माँ उस दिन नहीं लाती इस धरती में तो आप आज इतने बड़े नहीं होते। थोड़ा सा अमल भी किया करो बच्चों, क्योंकि आज आप उनके बच्चे हो, कल आपके भी बच्चे होंगे। कल आप भी माँ बाप बनोगे, सास ससुर बनोगे। अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। अपने दिल से जानते हैं पराया दिल का हाल। जब दिल नहीं है आपका, पत्थर का हो गया है, तो क्या जानोगे कि माँ बाप का दुख क्या होता है। पिता को कोई नहीं जानता। माँ को कहते हैं कि माँ बहुत तकलीफ में पैदा की है। हाँ, की है, लेकिन पिता का बराबरी का हिस्सा होता है, बराबर का हकदार होते हैं पिता। पिता अगर कमा के नहीं लाते तो आपका पेट माँ कैसे पालती। कहते हैं माँ धरती है और पिता आसमान। माँ धरती है और पिता आसमान। इस चीज का गांठ बना के रखना बच्चों। 335 अपने मन से पूछो कि ईश्वर ने मुझे जो सुख संपत्ति दी है, मैं उसके लायक हूं या नहीं। सुख संपत्ति तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है। 336 देह में सत्गुण की बुद्धि वृद्धि होने पर समित में वो ज्ञान प्रभावित होने लगता है। 347 संत सग समागम तथा सदाचार से सतोगुण बढ़ता है। 338 जीव के अधीन मत होना। जीव से भी अनेक अपराध होते हैं। वास्तव में बच्चों, हकीकत, अगर जीव मांगे कुछ तो कंट्रोल करो। अगर जीव मांगता है और आप देते हो तो आज नहीं तो कल वो गलत करवाएगा, क्योंकि बहुत जीव का चटोरा कभी इंसान को नहीं बनना चाहिए। चटोरा और चटोरी कहते हैं, आप सुने भी होंगे कि हर एक इंसान जिस टाइम किसी का गृहस्थी बर्बाद हो जाता है तो यही कहते हैं उसकी बहू बहुत चटोरी थी, उसका बेटा बहुत चटोरा था, उसकी माँ बहुत चटोरी थी। तो बच्चों, जीव का चटोरापन इंसान को ले डूबता है। तो आप जीव मांगे उस चीज को कंट्रोल करो। आप अपने जेब को देखो और अपने गृहस्थी को देखो, फिर इसके बाद आप जीव का चट्टा पट्टा खाओ। जीव के अधीन मत होना। जीव से भी अनेक अपराध होते हैं। गलत किसी को बोल दो, अपराध हो गया। यही जबान है जो स्वर्ग पे चढ़ा देता है, यही जबान है जो धरती में मिला देता है। मीठा बोलोगे दिल को छोलोगे, तीता बोलोगे कड़वा बोलोगे आपको कोई नहीं अपनाएगा। तीखा कभी नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। जिसने तीखा बोला
वो उसका कोई भी नहीं, भगवान भी साथ नहीं देता। मीठा बोलो, ये जबान तो है। अगर मीठा बोलोगे कोई घिस नहीं जाएगा। अगर आप तीखा बोल रहे हो तो आपका कुछ बिगड़ नहीं गया या मिल गया। तीखा बोले तो आपको कुछ मिला, मीठा बोले तो आपको मिलेगा। मीठा बोलने से मिलेगा। तीन सौ उनचालीस। बिस्तर में सोने के बाद 4 मिनट में नींद आ जाए तो बिस्तर पर लेटो। नींद ना आए तो जीव काम सुख की चिंता करता है। अगर आप रात को बिस्तर में लेटे, आपको 4-5 मिनट में नींद आ गया तो ठीक है, और नहीं बच्चों तो यही आप सोचोगे। हर एक इंसान सोचता है, हम भी सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ कि कल क्या होगा, कैसे गुजारा होगा, कहाँ काम नहीं चल रहा है, ये नहीं वो नहीं, लड़की की शादी करना है, लड़के की शादी करना है, बहन को ये देना है, भाइयों को बंटवारा करके देना है, बच्चों के वास्ते पढ़ाई है। इंसान चीज सोचता है। वो सोचते सोचते उसके सिर में दर्द होने लगता है। सिर में दर्द होने से उसके आंखों की ज्योति चली जाती है, कम होता जाता है। सोचता है ज़्यादा, जो सोचता है कम सोता है। उसकी आंखों की रोशनी, आंखों के आगे घेरा काला, और उसकी बुद्धि मलिन। जो रात को सोचता है उसकी बुद्धि मलिन होती है। वो सुबह कुछ सोच नहीं सकता। रात को बोएगा, बिल्कुल 10 किला बो देगा, सवेरे काटने के टाइम कुछ भी नहीं, खाली हाथ। सेक चिल्ली के जैसे कि सिर पे ले लिया घड़ा घी का, मैं मुर्गी लाऊंगा, मैं अंडे लाऊंगा, अंडे से चूजा निकलेगा, चूजा से मुर्गी बनेगी, मुर्गी अंडे देगी, अंडे को बेचूंगा, फिर मुर्गी होंगी, उनके फिर मैं बकरी लूँगा, फिर मैं शादी करूँगा, मेरे बच्चे होंगे, और मेरे बच्चे होंगे, फिर इसके बाद मेरी घरवाली कहेगी आ जाओ जी रोटी खा लो। मैं कहूँगा घी का मटका गिर के फूट गया। है ना बच्चों, है किस्सा ऐसा ही है ना। तो सेक चिल्ली वाला काम बिल्कुल छोड़ के आप प्रेम से सोया करो। नींद नहीं आ रही है, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आप अपनी कुल देवी का नाम लेना स्टार्ट कर दो। हे माँ शक्ति, मंत्र जाप करो माँ का, लक्ष्मी माँ को, काली माँ को, महामाया को, समलेश्वरी को, दुर्गा को, वैष्णो को आप मानो। जो भी देवता आपका कुल देवता है उसको रटा करो, नींद आ जाएगी। ओम शांति शांति शांति। बैठ के जब उबासियाँ आने लगे आप सो जाओ। सपना भी अच्छा दिखेगा आपको और नींद भी अच्छी आएगी। परमात्मा खुद ही सिर को सहला के सुला देंगे आपको। आप अजमा के तो देखो, क्योंकि इस संसार में दुख बहुत है बच्चों, हमारे से भी बड़ा बड़ा दुख है। जब कभी दुख आपको सताने लगे, आप एक चीज जरूर गाया करो, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ा गम है बच्चों, बहुत बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई काया से दुखी। हर एक इंसान दुखी है। 339। बिस्तर में सोने के बाद 4 मिनट में नींद आ जाए तो बिस्तर पर लेटो। नींद ना आए तो जीव काम सुख की चिंता करता है।
340 सुवर्ण से समय की कीमत ज़्यादा होती है, समय का सदुपयोग करें। सोना से समय की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, इसका सदुपयोग करना चाहिए समय का। सोने से नहीं करते हैं खराब, चुगली से नहीं खराब करते हैं, इधर उधर घूमने से नहीं खराब करते हैं। कहते हैं कि सोना से समय की कीमत ज़्यादा होती है, समय का सदुपयोग करें। 341 शरीर सुदृढ़ नहीं, हृदय का सुदृढ़ देखो। नित्य सुंदर अकेला ईश्वर है, शरीर सुदृढ़ में समय व मन ना लगाएं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हरिवंश पुराण की जय हो। हरिवंश पुराण में सनातन ब्रह्मा, सनातन धर्म तथा कर्म फल, विष्णु की महंता। हे राजन, तुमसे पहले बता ही चुका हूँ कि सत्य युग आदि 4 युग और उनकी संध्याओं का काल कितना होता है। अब इन युगों के 4 चरणों को कहता हूँ। सतयुग में युग के चारों चरण तप, सोच, सत्य तथा दया होते हैं। अंत वह 4 चरणों वाला कहा गया है। त्रेता युग में धर्म के 3 ही चरण रह जाते हैं। द्वापर में 2 और कलयुग में 1 ही चरण रह जाता है। एक चतुर्युग 12,000 वर्ष का एक महायुग होता है। जो युग चल रहा है 12,000 वर्ष का होता है। 12,000 वर्ष का एक महायुग होता है। 71 महायुगों का एक मानवतार होता है। इस प्रकार ब्रह्मा के दिन रात तक तुमसे सृष्टि की उत्पत्ति के प्रसंग में पहले कहे ही थे और सृष्टि प्रलय का क्रमश भी कहा था। स्थूल व सूक्ष्म जगत की उत्पत्ति के अहंकार 5 महाभूत आदि के संबंध में भी पहले कह आया हूँ। उन सृष्टि तथा प्रलय के कर्ता वह कारण भगवान नारायण को पूर्णता से जानने वाला कोई नहीं है। वह सनातन और सच्चिदानंद हैं। जो उन्हें जान लेता है वह उन्हीं का अंश हो जाता है। जिस प्रकार बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाती है। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल, सत्य, राज, तम तीनों गुण, पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु और आकाश 5 महाभूत, बुद्धि सहित, मान सहित, समस्त इंद्रियां, अहंकार आदि सब भाव, पृथ्वी और अंतरिक्ष सहित, सूर्य व नक्षत्रों सहित समूची सृष्टि, चर तथा चराचर जगत, समस्त प्राणी और भी सब कुछ इन्हीं नारायण से उत्पन्न होकर उन्हीं में लीन हो जाते हैं। इस सृष्टि में जो कुछ भी है और जो कुछ नहीं है वह सब नारायण ही है। ब्रह्मा के रूप में
रचना विष्णु के रूप में पालन तथा शिव के रूप में संहार, यह लय करने वाले वह एक नारायण ही हैं। संसार के सभी कार्य, सभी विषय, सभी रूप उन्हीं के हैं। वह सृष्टिकर्ता होते हुए भी स्वयं सृष्टि हैं, सृष्टि के पालन होते हुए भी स्वयं सृष्टि हैं और सृष्टि के संहारक होते हुए भी स्वयं सृष्टि हैं। हे राजन, वह इस प्रकार से अपनी ही रचना, अपना ही पालन और अपना ही लय करते हैं, किंतु सृष्टि में होते हुए भी, सृष्टि में रहते हुए भी स्वयं सृष्टि होते हुए भी वह सृष्टि से परे हैं। कोई गुण, दोष, रूप, स्वभाव, आरोप उन्हें लिप्त नहीं करता। वह स्वयं सृष्टि में होते हुए भी सृष्टि से बाहर रहकर निर्लिप्त भाव से लीला करते हैं, रहते हैं। उन्हें समझा नहीं जा सकता, वह अज्ञान, अपरिमेय, अप्रतिम, अतिशय, अनादित, अव्यक्त, अबोध, अविनाशी, अमर, अजय, अविकारी, अजन्मा, अक्षय, अलौकिक, अग्राह्य, अंतर्यामी, अद्भुत, अनंत, असीम, अरूप, अलभ तथा अदृश्य हैं। वह प्रभु, विभु, स्वभू, सनातन, सच्चिदानंद, साकार, सगुण, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वरूप, सर्वसत्य, सर्वपरि, सर्वश्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। वह निर्विकार, निर्लिप्त, निर्गुण, निराकार, निगम, निशंक, निर्व्यक्त, नवीन, नित्य तथा परमात्मा है। उन्हीं के विषय में इसीलिए वेद नेति इतना ही नहीं कहते हैं। वह परम कृपालु, दयालु तथा शरणगत वत्सल हैं, गुणों के भंडार हैं। उनके कार्य, गुण, विशेषताएं कही ही नहीं जा सकती, क्योंकि जो कुछ है सब उनका है, जो नहीं भी है वह भी उन्हीं का है। वह वर्णनातीत हैं, अग्राह्य हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे परमात्मा, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।